अनजाने में आपसे कई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आप किसी भी प्रकार के सुख में हो, कितनी भी सुविधाएं आपके पास हों, आप कितना भी पुण्य का कार्य करते हों, कितना भी दान दक्षिणा क्यों न करते हों, लेकिन ऐसी गलती जो आपने ना की हो और अनजाने में कर गए हों, उसका दंड आपको ज़रूर मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, बहुत ही पौराणिक समय में एक महान दानी राजा नृग हुआ करते थे, जो कि पुण्य का काम और यज्ञ करवाते थे, धर्मादि का कार्य करवाते थे। दान रूप में ब्राह्मणों को हजारों गाय दिया करते थे। एक बार की बात है, जब राजा ने पुष्कर तीर्थ से लौटकर राज्य में यज्ञ करवाया और दान स्वरूप ब्राह्मणों को 1000 गौवें दान की। तब उन गायों में राज्य के किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण की गाय बछड़े समेत राजा के द्वारा दिए गए संकल्प से दान में चली गई। अब वह ब्राह्मण भूख प्यास से विचलित होकर अपनी गाय को कई वर्षों तक ढूंढता रहा। तब एक दिन ढूंढते ढूंढते उस ब्राह्मण को वह गाय मिल गई, जिसका बछड़ा भी काफी बड़ा हो गया था, जिसका उसने नाम शबला रखा था। जब ब्राह्मण को वह गाय दिखी और ब्राह्मण ने शबला शबला कहकर पुकारा, तो वह गाय उस ब्राह्मण के शब्द सुनकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। तभी उसका वर्तमान मालिक, जो कि एक ब्राह्मण ही थे, उस गाय का पीछा करते हुए बोली और उसने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्रह्मर्षि, यह मेरी गाय है और इसे राजा नृग ने मुझे दान में दी है। इतना कहते ही दोनों विद्वान ब्राह्मणों में विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि दान में पाई गई गाय वह लौटाना नहीं चाहता था और जो पहले से ढूंढ रहा था वह ब्राह्मण भी अपनी गाय को ले ही जाना चाहता था। वे दोनों लड़ते लड़ते राजा नृग के पास गए। राजभवन में जाकर वे दोनों ब्राह्मण कई दिनों तक राजा नृग से भेंट करने की आकांक्षा में बाहर ही खड़े रहे, लेकिन राजा मिलने नहीं आए। तब वे ब्राह्मण काफी क्रोधित हुए और उन दोनों ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर राजा को वहीं से श्राप दे डाला और कहा कि अपने विवाद का निर्णय लेने के लिए आए हुए हम प्रार्थियों को जिस राजा ने दर्शन तक नहीं दिए, हे राजन, तुम सब प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट की तरह हो जाओ और कई हजार वर्षों तक गिरगिट होकर गड्ढे में पड़े रहो। जब यदुकुल में भगवान विष्णु वासुदेव नाम से मनुष्य रूप में अवतरित हों, तब वे ही तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। कलयुग के कुछ समय पहले नर और नारायण दोनों इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित होंगे, तब तक तुम गिरगिट हो जाओ। ऐसा महान श्राप देकर वे दोनों ब्राह्मण थोड़ा शांत हुए और वह गाय किसी ब्राह्मण को देकर वहां से चले गए। इस प्रकार राजा नृग उस अत्यंत श्राप का भोग कर रहे हैं जिसके लिए वह अनजान है। इसलिए यदि प्रार्थी कोई भी आए तो उनके विवाद का निराकरण राजा द्वारा जरूरी होता है, अन्यथा वह किसी भी राजा के लिए अत्यंत दोषी माना जाता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार राजा का कर्तव्य है प्रजा की समस्या का निराकरण करना, उसी प्रकार अब सभी मनुष्य का दायित्व है कि वह सबकी बात सुने, समझे और उसका कुछ न कुछ हल जरूर निकाले, सहायता करे। कहीं आपसे की गई प्रार्थना अनजाने में आपकी गलती न हो जाए।